कुष्मांडा की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ कुष्मांडा की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, नवरात्रि की पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज नौ दुर्गा का चौथा दिन है। नौ दुर्गा का चौथा रूप माँ कुष्मांडा है। तो आइए सुनते हैं भक्तों माता कुष्मांडा की कथा एवं महिमा का वर्णन। चौथा नवरात्रि भक्तों जब जब है आता, चौथा रूप है नौ दुर्गा का कुष्मांडा माता। रूप है कुष्मांडा माता का अष्टभुजाधारी, सूर्यमंडल इनका आवास है, करती सिंह सवारी। अस्त्र शस्त्र भी अपनी भुजाओं में माता ने उठाए, और एक अमृत कलश भी माता ने हाथ उठाए। माता कुष्मांडा की छवि तो बड़ी निराली है, देवी यही ब्रह्मांड की रचना करने वाली है। कैसे रूप बनाए माँ का तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। भक्तों, आज नवरात्रि का चौथा पावन दिन है। नौ दुर्गा की चौथी शक्ति माता कुष्मांडा को कहा जाता है। आज के दिन सभी भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा का ये रूप बड़ा ही अद्भुत है। माता अपनी मुस्कान के साथ सिंह पर सवार रहती है। माता की 8 भुजाएं हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा लिए हैं, और 8वीं सभी सिद्धियों को सिद्ध करने वाली माला है। कुष्मांडा माता का भक्तों क्यों अवतार हुआ, वेदों में वर्णित मिलती है इसकी एक कथा। इस सृष्टि में जब था भक्तों बड़ा घोर अंधकार, सबसे पहले कुष्मांडा माँ ने ही लिया अवतार। सृष्टि के निर्माण को माँ ने अपना मन बनाया, एक ऊर्जा का गोला उत्पन्न इनके मुख से हुआ। उस ऊर्जा के गोले ने सब मिटा दिया अंधकार, और फिर उसने ले लिया एक देवी का आकार। आगे की कथा हम भक्तों तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों,
जब इस सृष्टि की रचना ही नहीं हुई थी तब माता कुष्मांडा ने अवतार लिया था। माता ने अपने मंद मंद मुस्कान से एक ऊर्जा को उत्पन्न किया जिसने एक देवी का रूप ले लिया था और उन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की। ना ही ये ब्रह्मांड था भक्तों, ना ही ये सृष्टि, सबसे पहले आई वो कुष्मांडा माता थी। बाई आंख से इन्होंने फिर एक रूप बना दिया, आतंकारी रूप से महाकाली नाम दिया। मस्तक वाली आँख से भी एक शक्ति बनाई है, महालक्ष्मी वो तो शक्ति भक्तों कहाई है। दाहिनी आँख से उत्पन्न किए हैं इन्होंने शक्ति जो भी, दयावान और मुस्काती हुई नाम है माँ सरस्वती। तीनों नेत्र ही माता का चमत्कार दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। भक्तों, इस तरह माँ कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 देवियों को उत्पन्न किया। इसके पश्चात माँ कुष्मांडा ने महाकाली की ओर देखा। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे जिन्हें शिव का नाम दिया। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे जिन्हें सरस्वती का नाम दिया। महाकाली से उत्पन्न हुए हैं एक नर और नारी। नर तो खुद शंकर हैं और सरस्वती है नारी। महालक्ष्मी की ओर है जब माँ कुष्मांडा ने देखा, एक नारी और एक नर उनसे भी है उत्पन्न हुआ। नर को ब्रह्मा नाम दिया और नारी को लक्ष्मी। फिर महालक्ष्मी की ओर है माता दिखने लगी। एक नर और एक नारी भी उनसे उत्पन्न हुए हैं। नारी है शक्ति और नर विष्णु जी फिर तो हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर उनसे तो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, जिस प्रकार माता महाकाली से शिव शंकर और माँ सरस्वती उत्पन्न हुए, उसी प्रकार माता महालक्ष्मी की काया से स्वयं ब्रह्मा और माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा माता सरस्वती की काया से विष्णु और शक्ति जी उत्पन्न हुई। फिर माता कुष्मांडा ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, भगवान शिव को शक्ति, विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में दिए और त्रिदेवों को सृष्टि का कार्यभार सौंप दिया। ब्रह्मा जी को कार्यभार दिया सृष्टि रचने का। माता सरस्वती को ये कहा है देना तुम विद्या।
विष्णु जी को बोली करना जीवों का पालन, माता लक्ष्मी देंगी जीवन यापन के लिए धन। भोलेनाथ को महाप्रलय का स्वामी बना दिया, देवी शक्ति को भक्तों का रक्षा करने कहा। स्वयं फिर चली आई है सूर्यमंडल के भीतर, माँ कुष्मांडा ने किया ये सबसे पहले आकर। तीनों देव और देवियाँ इन्हें शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। प्रिय भक्तों, माता को इसीलिए आदि शक्ति या आदि भवानी कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले इन्हीं का अवतरण हुआ था। इसीलिए तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिसकी आराधना करते हैं, ये वही देवी का रूप हैं। माता कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। सूर्यमंडल के भीतर रहने की क्षमता किसी और में नहीं है। आदि शक्ति आदि भवानी यही तो कहलाते, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी तीनों शीश झुकाते। तीनों देव और तीनों देवियों को मान दिया आदेश, सूर्यमंडल के भीतर माने फिर किया प्रवेश। सूर्यमंडल के भीतर और कोई भी ना रह पाए, माँ कुष्मांडा ही है जो ये संभव कर दिखाए। जग जननी तो इसीलिए है इनको बोला जाता, इस ब्रह्मांड को रचने वाली है कुष्मांडा माता। जिनका ध्यान धरे तो सारे कष्ट मिट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुष्मांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, माता कुष्मांडा का महिमा अपरंपार है। माता कुष्मांडा का ये रूप बड़ा ही कल्याणकारी है। उनके ध्यान मात्र से ही रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन जो विधि विधान पूर्वक माता कुष्मांडा का ध्यान करता है, उन भक्तों के जीवन में सदा ही खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि का होता भक्तों पर्व बड़ा ही पावन, माँ कुष्मांडा की पूजा कर जब हो चौथा दिन, कृपा होती है सब भक्तों पर माँ कुष्मांडा की। अब हम वर्णन करेंगे भक्तों इनकी पूजा विधि। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त हो तो उठ जाना चाहिए, नित्य कर्म निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर आइए। पीले रंग के वस्त्र करने चाहिए तन पे धारण, फिर चौकी के बैठ सामने मन में करे सुमिरन। सर्वप्रथम माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय कुसुमांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। तेरी जय कुसुमांडा माँ, तुझसे ब्रह्मांड बना। भक्तजनों, माता कुष्मांडा की पूजा के लिए प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर चौकी पर माता कुष्मांडा की फोटो लगाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात माता को गंगाजल से स्नान करवाना चाहिए। फिर वस्त्र पहनाकर चंदन तिलक करें, सारा श्रृंगार करें, धूप दीप गंध और अक्षत से माँ की पूजा करें। माँ कुष्मांडा को सफ़ेद कोहरा, सूखे मेवे और मालपुए का भोग लगाएं और आरती करें। इसके पश्चात प्रसाद को भक्तों में वितरण करें। माँ कुष्मांडा की इस रूप का जो भी ध्यान लगावे, रोग दोष उन भक्तों के निकट भी कभी ना आवे। शक्ति का अवतार है माता, देती है शक्ति। सच्चे मन से जो भी इस रूप की करते हैं भक्ति। विकेश काव्या सदा ही माता तेरा ध्यान लगाता। कृपा की छाया रखना तुम हे कुष्मांडा माता। ब्रजेश भी करता रहता है माँ तेरा गुणगान। सभी भक्तों को तुमने दिया है इस जग में सम्मान। यूं ही कृपा बनी रहे माँ, इतना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन नवरात्रि में इस रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं।